यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से काफी महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है कि अगर आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना है तो इस अपडेट को आपको ध्यान से समझ लेना है। तो आइए इस महत्वपूर्ण अपडेट को समझते हैं। उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अभी तो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है, लेकिन आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा और आपका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, ये हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे अभी के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि डमी पंजीयन की घोषणा पत्र सभी विद्यार्थियों को अपलोड करना जरूरी। मतलब जो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड काफी दिन से डाउनलोड हो रहा है, अब तो 1-2 दिन का और समय शेष है, तो उसका घोषणा पत्र मतलब उसमें जो आपका आगे मैं बताऊंगा जहां पे सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करना है, वो अपलोड करना है सभी विद्यार्थी को जरूरी है। मतलब कि आप जानते हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों आता है, आपकी त्रुटि वगैरह की सुधार के लिए आता है। तो भले ही आप में त्रुटि हो या नहीं हो, लेकिन आपको अपलोड करना जरूरी है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे की तरफ देखिए क्या जानकारी दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका अपलोड नहीं किया जाएगा उनका मूल पंजीयन पत्र जारी नहीं किया जाएगा और ना ही परीक्षा फॉर्म भरने में उनका नाम दिखेगा। मतलब अब यहाँ पे कह दिया गया कि अगर मान लीजिए आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई भी जानकारी अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है मूल पंजीयन पत्र तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी नहीं होगा और उसके साथ साथ ना ही आपका परीक्षा फॉर्म भरने में नाम दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जैसे आप जानते हैं ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जब आएगा तो उसी दिन से, जिस दिन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है उसी दिन से एग्जाम फॉर्म भराने लगता है। तो एग्जाम फॉर्म जो अब आता है ना तो प्री प्रिंटेड आता है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मतलब पहले से सारा जानकारी आपका प्रिंटेड रहता है, तो आपका उस तरह प्रिंट करके जारी नहीं किया जाएगा। अब आगे कहा गया यहां पे कि विद्यार्थियों को डमी पंजीयन घोषणा पत्र विद्यालय के प्रधान द्वारा अपलोड किया जाएगा। मतलब आप कैसे अपलोड करेंगे, तो आप खुद से सिर्फ डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपके +2 विद्यालय या आपका जो स्कूल है उसके प्रधान के द्वारा अपलोड किया जाएगा, मतलब प्रधानाचार्य ही ये काम कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि अगर आप डमी पंजीयन पत्र, अब तो लास्ट डेट आने वाला है, तो अगर आप उससे पहले नहीं अपलोड करते हैं तो देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि जिनका अपलोड नहीं होगा उनका मूल पंजीयन कार्ड पर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा और ना ही आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सबसे जरूरी अपडेट था। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डमी, देखिए सिंपल सा स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, आगे जो मैं तरीका बताऊंगा, मैट्रिक आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो उस रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो अपने स्कूल से संपर्क करके बोलिएगा कि ये चीज़ गलत है तो लोग सुधार कर देंगे। फिर से डाउनलोड करके देखिएगा, अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको क्या करना है कि उस पर स्कूल में जाना है तो लोग खुद से, मतलब आपको अपने से प्रिंट आउट नहीं निकालना है, स्कूल का जिम्मेवारी है कि आपको प्रिंट आउट निकाल कर देगा और वहाँ पे जहाँ पे सिग्नेचर है आपका अभिभावक का, वहाँ पे सिग्नेचर करके आपको दे देना है और वो लोग अपलोड कर देंगे। तो ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण अपडेट था, ये काम आपको जरूर कर लेना है अगर आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होना है तो। क्योंकि अभी आप सुधार करा लेंगे तो आसानी से सुधार हो जाएगा, क्योंकि आगे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अब आने जा रहा है, आगे मैं बताऊंगा कब आएगा, तो उसमें सुधार का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो जिस दिन से, जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उसी दिन से आपका एग्जाम फॉर्म भी भराने लगेगा। अब एग्जाम फॉर्म पे भी आपको देखिए पूरा जानकारी आपका प्री प्रिंटेड है, तो वो किस रूप में आएगा, तो जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया उसमें आप सुधार के पश्चात तो जारी होता है। तो समझिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में मान लीजिए आप कुछ सुधार करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम फॉर्म जो आपका प्री प्रिंटेड आया है उसमें कैसे आप सुधार करा पाएंगे, ये चीज दिक्कत है। तो इसलिए इसको बिल्कुल बारीकी से एक एक जानकारी मिला के आपको सुधार करा लेना है। 5/7 से ही डाउनलोड हो रहा है और अंतिम डेट है 25/7, चंद दिनों का और समय है। चाहे आपको सुधार कराना है या आपको अपलोड करना है तो ये लास्ट डेट है, इतना समय मिला है, तो आगे डेट वगैरह बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है। तो ये काम जो विद्यार्थी नहीं किए हैं वो कर लेंगे जरूर। देखिए यहाँ पे पूरा विस्तृत अपडेट है मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए, देख लीजिए। फिर बार बार बताया जा रहा है कि 25/7 लास्ट डेट निर्धारित किया गया। इसको अपना सभी चीज डाउनलोड करके कुछ त्रुटि है तो सुधार कर लेना, नहीं त्रुटि है तो हस्ताक्षर करके पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर देना है। तो आपको नहीं अपलोड करना है, आपको डाउनलोड करके बस देख लेना है और स्कूल में सिग्नेचर वगैरह करके दे देना है, वो लोग अपलोड करेंगे। नहीं तो देखिए फिर यहाँ पे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बताया जा रहा है कि जो विद्यार्थी 25/7 तक ये काम नहीं करेंगे उनका मूल सूचीकरण कार्ड नहीं जारी किया जाएगा और ना ही आपको आवेदन
पत्र मतलब कि जो परीक्षा फॉर्म है वो भरने दिया जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि अब ये 25 तक तो इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है मैट्रिक इंटर का वो कब जारी होगा इस सुधार के पश्चात, और फिर आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह कब भराएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है। देखिए बताया जा रहा है कि ऑनलाइन त्रुटि में सुधार के पश्चात, मतलब जो ऑनलाइन त्रुटि में भी सुधार चल रहा है, इसके बाद सभी विद्यार्थियों को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा और आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा। तो ये दोनों काम होगा अगस्त में। ये दोनों काम मतलब अगले मंथ में शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगले मंथ से आपका ये सभी काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। इसी तरह मैं यहाँ पे इंटर का भी दिखा दूं तो यहाँ आप देखिए इंटर का भी वही जो परीक्षा कैलेंडर आया था उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे पंजीयन कार्ड आया है, उसमें सुधार के पश्चात आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और आप जारी होगा अगस्त सितंबर में, मतलब अगस्त में जारी हो जाएगा। और फिर आपका इंटर का जो है एग्जाम फॉर्म वगैरह अगस्त में, मतलब कि अगस्त में ही आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, एग्जाम फॉर्म भराएगा अगले मंथ में। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर चाहते हैं ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आए तो आपका एग्जाम फॉर्म भराए और उसके बाद आपका डमी एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड, तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं बचे। तो अभी आपको 25 तक डेट है, आपको खुद से डाउनलोड करके एक बार जरूर फिर से देख लीजिएगा। और अगर अपलोड नहीं हुआ तो उसको चीजें अपलोड करा सकते हैं। मान लीजिए अपलोड हो गया फिर भी आपको त्रुटि दिखाई देता है तो आप विद्यालय में संपर्क करके बोलिएगा तो लोग सुधार कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट में भी एक काफी महत्वपूर्ण अपडेट है और यहीं पे जो विद्यार्थी गलती करते हैं उनको हमेशा सुधार कराना पड़ता है। चलिए मैं आप सिखा दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके आपको जमा करना है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड की संपूर्ण जानकारी डाउनलोड करने के लिए AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एडमिट कार्ड नामक कैटेगरी मिलेगा, देख लीजिए। और एडमिट कार्ड नामक कैटेगरी में देखिएगा जहाँ पे भी होगा इंटर के अगर आप परीक्षार्थी है तो इंटर डमी एडमिट कार्ड का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का पोस्ट, तो इस पर क्लिक कीजिए। मैट्रिक के परीक्षार्थी है तो मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए मैं दोनों का दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैट्रिक का देखना है तो मैट्रिक वाले पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए मैट्रिक का पूरा जानकारी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है, किस रूप में डाउनलोड होगा, यहाँ पे हर एक जानकारी है, क्या क्या सुधार करा सकते हैं। लास्ट डेट भी यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक 1 और लिंक 2। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे सही सही स्कूल कोड, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ओपन कर देगा। यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर सभी चीज रहेगा। तो अपना सारा जानकारी, विषय वगैरह सभी चीज बारीकी से मिला लीजिएगा। कोई भी त्रुटि होगा तो 25 तक सुधार कर लीजिएगा। अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो विद्यालय से ऐसा वो लोग डाउनलोड करके देंगे, इसको प्राप्त करके और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना। यहाँ पे अपने माता पिता या अभिभावक किसी से हस्ताक्षर करा के दे देना है, वो लोग अपलोड कर देंगे। बस आपका काम हो गया, आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा और उसके साथ साथ आपका एग्जाम फॉर्म वगैरह भी भराएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर उसी तरह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर एक एक जानकारी, हर एक जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं। डेट वगैरह सभी चीज आपके लिए अपडेट है। आपके लिए भी यहाँ पे लिंक दिया गया है, देख लीजिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का, लिंक 1 और लिंक 2। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे कॉलेज कोड, यहाँ पे आपको अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, यहाँ से अपना संकाय, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चयन करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सभी जानकारी सही से भर के यहाँ पे जिस संकाय से आप सम्मिलित होने जा रहे हैं वो संकाय, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करके जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे सही देखिए यहाँ पे इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ओपन कर देगा और यहाँ पे अपना सारा जानकारी मिला लीजिएगा। कोई जानकारी गलत तो नहीं है, अगर गलत होगा तो आपको भी 25 तक सुधार करा लेना है। विषय वगैरह जो भी आपका है, एक्स्ट्रा में कुछ विषय लेना है या हटवाना है, सभी काम अभी आप कर सकते हैं। तो ये सारा काम कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सभी जानकारी आपका सही है तो विद्यालय में आपको भी प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे जो घोषणा पत्र है तो इस पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, अपने माता पिता या अभिभावक से हस्ताक्षर करा के आपको जमा कर देना है। तो ये काम कर लीजिएगा। और अगले मंथ से तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया, आपका एग्जाम फॉर्म भी भराएगा अगले मंथ से और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। तो मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट था जो भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं। तो इसी रूप में आपको अगर अभी तक आपका अपलोड नहीं हुआ है, त्रुटि में सुधार नहीं हुआ है तो सारा काम कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट अब काफी नजदीक आ चुका है। और अगर आप सिग्नेचर वगैरह करके विद्यालय में जमा कर चुके हैं तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जमा कर भी दिया तभी लास्ट बार एक बार चीजें अपने से डाउनलोड करके देख लीजिए कि सभी जानकारी आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं। कैसे
चेक करेंगे, मैंने बता दिया AR करियर पॉइंट सर्च करना है, ARcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिट कार्ड कैटेगरी से आकर अपना चेक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।